चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेट में सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करें। जो चैप्टर का नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में अभी तक हमने सब मेथड देखी और कल हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को देख रहे थे, जिसके अंदर ग्राफिकल मेथड समझ रहे थे, जिसमें हमने पहले 3 ग्राफ, वो बार ग्राफ समझा था, मल्टीपल बार ग्राफ समझा और डिवाइडेड बार ग्राफ समझा। ये 3 ग्राफ हमने देखे ना। अब उसके आगे के हम लोग दूसरे ग्राफ समझे। तो एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करें, जिसमें ऐसा दिया हुआ है, अ कार प्रोडक्शन कंपनी हैज़ प्रोड्यूस द फॉलोइंग नंबर ऑफ कार्स ड्यूरिंग 3 years रिप्रेजेंटेड थ्रू अ सर्कल डायग्राम। अब कोई भी इंफॉर्मेशन हो ना, उसे हम लोग जब डायग्राम में या ग्राफ में बताते हैं, तो मैंने बोला था पहले कि कोई भी इंफॉर्मेशन को ग्राफ में बताना वो सबसे इजी और सबसे इफ़ेक्टिव रहता है। और ग्राफ एक टाइप के नहीं, बहुत टाइप के आते हैं, जिसमें यहाँ पर हमें ग्राफ बनाना है या डायग्राम बनाना है, वो है सर्कल डायग्राम। ये इन्फॉर्मेशन सर्कल के थ्रू बतानी है। तो इसका मतलब क्या कि ये जो 3 ईयर की इंफॉर्मेशन है ना, कोई एक कंपनी की कार प्रोडक्शन है कि 2012 में उसने 25,600 कार बनाई, 2013 में उसने 1,02,400 कार बनाई और 2014 में उसने 1,60,000 कार बनाई। इसे हमें सर्कल डायग्राम मतलब क्या कि यहाँ पे 3 साल है ना, तो उसके लिए 3 अलग अलग सर्कल बनेंगे, बराबर ना। 3 years हैं तो उसके लिए 3 अलग अलग सर्कल बनेंगे। ये मैंने रफ में बनाया, लेकिन वो सर्कल ऐसे बनने चाहिए कि जिससे ये इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से क्लैरिफाई हो। तो उसके लिए क्या, जब सर्कल बनाना हो ना, तो सर्कल के लिए चाहिए होता है रेडियस। सर्कल के लिए क्या चाहिए, रेडियस चाहिए कि कितने सेंटीमीटर का सर्कल बना। देखो 2012 में कम कार है 25,600, तो छोटा सर्कल होना चाहिए। 2013 में उससे ज़्यादा कार है तो थोड़ा बड़ा सर्कल होना चाहिए। और 2014 में उससे ज़्यादा कार है तो उससे थोड़ा बड़ा सर्कल होना चाहिए, और वो भी एक परफेक्ट वे में। ऐसा नहीं बड़ा सर्कल मतलब अंदाजे से ये 2 सेंटीमीटर, ये 4, ये 8 सेंटीमीटर का ऐसे बना दिया, नहीं। अगर आप ये 2 सेंटीमीटर का पहला बना रहे हो और दूसरा 4 का बना रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ पता है कि इसे 2 से डबल कार हुई। तो क्या 25,600 से डबल है ये? नहीं ना। ध्यान से देखो, 25,600 तो उसका डबल नहीं है, उल्टा उससे 4 गुना है। 25,000 का 4 गुना 1 लाख होगा। तो मतलब यहाँ पे जो दूसरा सर्कल बनेगा वो उसके 4 गुना जितना होना चाहिए। सही बात है ना। और दूसरे में 1,60,000 है, मतलब 25,000 के अगर कंपैरिजन में जाओ ना, तो ये उससे 6-6.5 गुना हो जाता है, 6 टाइम्स ज़्यादा। मतलब ये जो सर्कल बना उससे 6 टाइम्स ज़्यादा ये होना चाहिए। तो सर्कल डायग्राम बनाते हैं तो उसका रेडियस बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई भी सर्कल नहीं बना देते, इसीलिए उसके रेडियस की पहले कैलकुलेशन करते हैं। रेडियस का कैलकुलेशन करते हैं तो वो कैलकुलेशन कैसे, तो उसके लिए एक टेबल बनाएंगे रेडियस का कैलकुलेशन करने के लिए, कि यहाँ पर ईयर जो दिए हुए हैं 12, 13, 14 प्रोडक्शन ऑफ कार दिया हुआ है। अब ये जो नंबर्स है ना, इन तीनों में जो भी कॉमन होता हो ना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर रूट, प्लस, माइनस, कुछ भी जो तीनों में कॉमन होता हो, ऐसा कॉमन करके इन तीनों को छोटे से छोटा नंबर बनाएंगे। जैसे ध्यान से अगर देखो तो तीनों का स्क्वायर रूट निकल रहा है, तो ये नंबर छोटा हो जाएगा ना, बराबर ना। ऐसे नहीं कि एक का स्क्वायर रूट निकालो, एक का क्यूब रूट, एक का दूसरा, ऐसे नहीं। तीनों में सेम मेथड यूज़ करनी है। तो जैसे तीनों का स्क्वायर रूट निकाला, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 160, इसका स्क्वायर रूट 320 और इसका स्क्वायर रूट 400। अब स्क्वायर रूट निकाला ना, तो 160, 320, 400 छोटे नंबर हो गए, लेकिन अभी भी ये काफ़ी बड़े हैं। 160 तो आप क्या 160 सेंटीमीटर का सर्कल बनाओगे? आएगा ही नहीं ना बुक में। तो अभी भी इन नंबर को और छोटा करना है कि जिससे सर्कल बरोबर बने, बरोबर। तो देखो, इसका अगर आप लोग सर्कल बनाओगे ना, तो इन तीनों को कोई कॉमन नंबर से डिवाइड होता हो ऐसा करेंगे। जैसे तीनों किस में आते हैं, बड़े से बड़ा नंबर तीनों किस में आते हैं, तो तीनों है ना 80 से आते हैं।
तीनों 80 से आते हैं। 160 को 80 से डिवाइड कर सकते हो, 320 को, 400 को। तो मतलब रेडियस हो जाएगा स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 80। 40 में भी आते हैं लेकिन उससे बड़ा 80 में भी तो आते हैं ना। तो इसको 80 से डिवाइड करो ना 160 को तो 2, इसको डिवाइड करो तो 4 और इसको डिवाइड करो तो 5। मतलब ये रेडियस मिल गया कि 2012 का जो सर्कल बनाना है ना वो 2 सेंटीमीटर का बनाओ, 2013 का जो सर्कल बनाना है वो 4 सेंटीमीटर का, और 2014 का जो सर्कल बनाना है वो 5 सेंटीमीटर का बनाओ। और ये जो टेबल की कैलकुलेशन कर दें फिर हम लोग सर्कुलर डायग्राम बनाएंगे। ऊपर पहले हेडिंग लिखेंगे कि सर्कल डायग्राम शोइंग द नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस बाय ए कार प्रोडक्शन कंपनी ड्यूरिंग 3 डेज। बराबर, कि जिसमें पहला 2 सेंटीमीटर रेडियस का ये सर्कल के अंदर इंफॉर्मेशन लिखेंगे कि पहले रेडियस 2 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया, जो किसके बारे में था, तो ईयर 2012 का था, 25,600 यूनिट का। बराबर ना। उसके बाद दूसरा सर्कल बनाओ तो वो रेडियस 4 सेंटीमीटर का, ज़रूरी नहीं ऐसे ही, आप भले एक सर्कल यहाँ पे, दूसरा सर्कल यहाँ, तीसरा यहाँ, एक लाइन में या सीधे तीनों लाइन में कैसे भी बना सकते हो। दूसरा 4 सेंटीमीटर का जिसमें इंफॉर्मेशन लिखेंगे ईयर 2013 की, और तीसरा 5 सेंटीमीटर का बड़ा सर्कल जिसमें इंफॉर्मेशन ईयर 2013 की, 14 की। बराबर ना, 14 यहाँ पे। तो ये सर्कुलर डायग्राम पता चला ना कैसे बनाते हैं। पहले जो नंबर दिए हुए हो उसका रेडियस में कन्वर्ट कर लो और वो रेडियस फिर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये जैसे डायग्राम बनाया ऐसे ही अब दूसरा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द परसेंटेज सेल्स ऑफ कॉपीज ऑफ डेली न्यूज़पेपर्स रिप्रेजेंटेड बाय अ पाई डायग्राम। अब दूसरा नया डायग्राम है पाई डायग्राम। अभी सर्कल बनाया, ये पाई डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो ये भी सर्कुलर ही बनता है लेकिन हर इंफॉर्मेशन के लिए अलग अलग सर्कल नहीं, एक ही सर्कल में सब इंफॉर्मेशन डिवाइड कर देना। जैसे यहाँ न्यूज़पेपर PQRS है तो एक ही सर्कल में अलग अलग पार्ट कर देना कि एक पार्ट P, एक पार्ट Q, एक R, एक S, ऐसे 4 पार्ट बना देना। तो इसे कहते हैं पाई डायग्राम। बराबर, यहाँ पर 4 न्यूज़पेपर के बारे में लिखा हुआ है कि जो P न्यूज़पेपर है वो 25% उसकी सेलिंग होती है। बराबर ना। Q न्यूज़पेपर की सेलिंग 23% है, इसकी 24 और इसकी 28% है, टोटल 100%। तो इसको पाई डायग्राम में बनाना है। तो पाई डायग्राम में जब सर्कल में ये इंफॉर्मेशन लिखते हैं ना, तो सर्कल में ये पूरा सर्कल वो 360 डिग्री का होता है, पूरा 360 डिग्री, और उसके अंदर अगर 4 पार्ट करने हो तो इसीलिए ये सब इंफॉर्मेशन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। पाई डायग्राम बनाने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उन सबको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, कि जिससे उसे इजीली फिर पाई डायग्राम बना सके। तो इसके लिए भी पहले ये टेबल बनाना पड़ेगा हमें। बराबर, कि यहाँ जो न्यूज़पेपर दिए हुए हैं PQRS, परसेंटेज ऑफ सेलिंग दिए हुए हैं टोटल 100, और सबको डिग्री में कन्वर्ट करें। तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, टोटल डिग्री 360 आती है ना, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए जैसे पहले 25 है तो 25 अपॉन में टोटल, जैसे डिवाइडेड बाय डायग्राम में परसेंटेज में कन्वर्ट करते थे ना, वैसे ही कि यहाँ पर 25 अपॉन में टोटल 100 मल्टीप्लाई 360, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 90 डिग्री। फिर यहाँ 23 है तो 23 अपॉन 100 ये टोटल जो है, और मल्टीप्लाई 360 जो टोटल डिग्री होती है, तो यहाँ पे 82.80 डिग्री। फिर 24 तो 24 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 360, तो 86.40 डिग्री। और यहाँ पे 28 तो 28 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 360, तो आंसर 100.8। चारों का टोटल 360 डिग्री होगा। और अब इसे हम लोग पाई डायग्राम में बनाएंगे कि पाई डायग्राम शोइंग द परसेंटेज ऑफ सेल्स ऑफ कॉपीज ऑफ डेली न्यूज़पेपर।
ये हेडिंग लगाई। अब पाई डायग्राम में जो आपको P, Q, R, S ये इन्फॉर्मेशन जो लिखनी है, तो ये सर्कल में बनाने के लिए आपको ये प्रोटेक्टर का यूज़ करना होगा। प्रोटेक्टर ड्रॉ नहीं करना है, ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इस प्रोटेक्टर के यूज़ से आपका ये बनेगा। तो प्रोटेक्टर का यूज़ कैसे होगा, ये पाई डायग्राम कैसे बनाओगे आप लोग। सबसे पहले मैं यहाँ रफ में भी स्टेप्स बता रहा हूँ। सबसे पहले आप कितने भी सेंटीमीटर का एक सर्कल बना लो, कोई भी सेंटीमीटर का एक सर्कल, एक बड़ा सर्कल, 4 सेंटीमीटर, 5, 6, कोई भी सेंटीमीटर का एक सर्कल। जो सर्कल बन जाए ना, तो सर्कल का सेंटर होगा ना, उस सेंटर पे यहाँ पर ये पॉइंटर रखोगे, ये प्रोटेक्टर रखोगे। ये प्रोटेक्टर आप यहाँ पे रखोगे, समझ रहे हो ना, इस लाइन पे। कहीं पे भी एक लाइन ऐसे बना लो, जैसे यहाँ पे जो सेंटर होगा उससे एक सीधी लाइन आप लोग पहले बना लोगे और उस लाइन पे ये सर्कल रखोगे। अब ये जो सर्कल यहाँ पे होगा ना, इस लाइन पे ये प्रोटेक्टर रखोगे ना, उसके बाद आपको फिर पहला पॉइंट, जो पहला न्यूज़पेपर कौन सा है, P, क्वेश्चन में देखते हैं ना टेबल में कि उसकी डिग्री कितनी आई, आपकी 90 डिग्री आई। मतलब यहाँ डायग्राम में आप लोग इस पॉइंट पे ये प्रोटेक्टर रखोगे और उस पे 90 डिग्री ये दिखाई देता है ना हमें, ये 90 डिग्री, तो यहाँ से 90 डिग्री पर ये लाइन बनाओगे, 90 डिग्री पे ये लाइन बनाओगे। तो ये जो पहला पार्ट बनेगा ना, जैसे ये ब्लू कलर पार्ट बना, वो पार्ट कौन सा कहलाएगा, P का, बरोबर। अब ये प्रोटेक्टर जो आपने ऊपर की तरफ रखा ना, अब यही प्रोटेक्टर नीचे की तरफ रखना है, यही प्रोटेक्टर उल्टा रखना है अब नीचे की तरफ, कि जहाँ पे इस साइड दूसरा इन्फॉर्मेशन Q की इन्फॉर्मेशन रखेंगे, बराबर। तो अब इस साइड हम लोग Q में देखें कि Q में कितना है, 82.80 डिग्री। मतलब कि यहाँ पे फिर से इसी पॉइंट पे प्रोटेक्टर रखकर नीचे की तरफ, अब ये प्रोटेक्टर उल्टा रखेंगे हम लोग कि नीचे की तरफ देखेंगे 82.80 डिग्री कहाँ आता है, यह है ना 80, तो 80 से थोड़ा आगे होगा 82, तो यहाँ प्रोटेक्टर में नीचे की तरफ 82.80 डिग्री होगा, एकदम सीधा होगा वो तो 90, दूसरा 82.80, तो ये दूसरा पार्ट बन जाएगा जिसे हम लोग Q कहेंगे। समझ रहे हो ना, ऐसे ही 4 पार्ट डिवाइड करने हैं ना। फिर अब प्रोटेक्टर इसके ऊपर रखेंगे, अब यहाँ प्रोटेक्टर रखेंगे, मतलब ये सेंटर, ये जो प्रोटेक्टर का सेंटर है वो सेंटर, और दूसरा यहाँ पर, बराबर, कि इस तरफ अब पार्ट बनाओगे तीसरा, बराबर ना, तीसरा पार्ट यहाँ बनाओगे कि अब तीसरा पार्ट कौन सा है, R का, तो R का 86.40, तो यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के, इस सेंटर पे प्रोटेक्टर रखकर यहाँ पे पार्ट रख के और इस तरफ लाइन बनाएंगे, इस तरफ 86.40 की लाइन, बराबर ना, 86.40, यहाँ पे 80 के आगे होगा 86.40 की लाइन, तो ये जो तीसरा पार्ट बनेगा वो आपका R का पार्ट बनेगा, ऐसे बनेगा ना, ये बना R का पार्ट, और जो बाकी बचेगा ना वो खुद ब खुद आपका चौथा पार्ट बन जाएगा S का, 100.8 का, ये बाकी बचा हुआ S का पार्ट। तो इस तरह से पाई डायग्राम में ये चारों पार्ट डिवाइड हो जाएंगे ना। समझ आ रहा है ना कैसे बनाना है ये पाई डायग्राम, ओके, क्लियर है, बराबर। ये एक ही सर्कल में इस प्रोटेक्टर के थ्रू हमें हर एक डिग्री यहाँ पर बनानी है। अब जैसे ये हुआ ना पाई डायग्राम, अब उसके बाद का डायग्राम देखें क्वेश्चन नंबर 9 में, तो अब दूसरी एक मेथड देखें, इसमें दिया हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाय अ पिक्टोग्राम। अब दूसरा एक नया ग्राफ, बराबर, इंफॉर्मेशन बताने के लिए दूसरा एक नया ग्राफ, वो है पिक्टोग्राफ। पहले सर्कल डायग्राम देखा, फिर पाई डायग्राम, अब ये पिक्टोग्राम है। पिक्टोग्राम का मतलब होता है पिक्चर वाइज बनाना, पिक्चर वाइज। और आपको जब न्यूज़पेपर वगैरह अभी रीड करते हो ना अगर, तो उसमें कभी कितनी सारी इन्फॉर्मेशन जो गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन होती है वो छोटे छोटे पिक्चर्स, कार्टून्स उनके थ्रू बताते हैं, बराबर ना, कि भाई अगर मनी
मनी जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, सपोज ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें बतानी हो न्यूज़पेपर में कि हर साल वो पैसे बढ़ते जा रहे हैं, तो पता है वो कैसे बताते हैं? पिक्चर वाइज बताते हैं कि पहले एक छोटा सा कॉइन रखेंगे, फिर थोड़ा बड़ा कॉइन, फिर थोड़ा बड़ा कॉइन, है ना, पिक्चर रखते हैं कि जिससे उस कॉइन देखकर ही पता चलता है कि हाँ भाई हर साल इंक्रीज हो रहा है, बरोबर। इसको कहते हैं पिक्टोग्राम। तो हमें भी पिक्चर वाइज बनाना है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन है ईयर 10, 11, 12, 13, 14 एंड प्रोडक्शन ऑफ मैंगोज, हर साल कितने मैंगोज तैयार होते हैं। जैसे 2010 में 1 लाख किलोग्राम मैंगोज, 11 में 1,50,000 किलोग्राम मैंगोज, 12 में 2,50,000, 13 में 1,50,000 और 14 में 75,000। तो ऐसे पिक्टोग्राम में अगर बनाना हो ना, तो यहाँ पर देखो प्रोडक्शन ऑफ मैंगोज है, मतलब पिक्चर हमें मैंगो की बनानी होगी, हम लोग मैंगो की पिक्चर बनाएंगे। और पिक्चर में कैसे कि यहाँ पे देखो ये 1 लाख, 150, 250, 150, 75,000 ये सब है ना, तो मतलब 1 लाख केजी है, तो ऐसे तो 2010 में मैंगोज के 1 लाख पिक्चर बनाएंगे, ऐसे नहीं। हमें ये सब जो नंबर्स दिए हुए हैं ना, इनमें एक कॉमन नंबर हम लोग ढूंढेंगे, कॉमन, कि जो सबकी टेबल में आता हो ऐसा। तो 1 लाख, 150, 250, 150, 25, 75, इन सब में कॉमन अगर देखो ना, तो कॉमन आता है इसमें 25,000। क्या कॉमन आता है पता है? 25,000 कॉमन आता है। एक कॉमन नंबर हम लोग बना देंगे और फिर ऐसे बताएंगे कि एक मैंगो, कि अगर मैंगो की आप लोग ड्राइंग बनाओ उसमें, तो भाई एक मैंगो वो 25,000 का हुआ, बराबर। ऐसे पिक्टोग्राम में ये मेंशन कर देते हैं कि समझो एक मैंगो वो 25,000 का हुआ, तो मतलब अगर 2010 में 1 लाख है ना, तो 25,000 के 4 मैंगो बना देंगे, 4 मैंगो की पिक्चर बना देंगे, कि जिससे क्लियर हो जाएगा कि एक मैंगो अगर 25,000 का, तो 4 मैंगोज मतलब 1 लाख हो गया, कि 1 लाख केजी हो गया। समझ रहे हो ना? कि अगर 1,50,000 है ना, तो 25,000 के 6 बना देंगे, कि 6 मैंगो बना देंगे, कि एक मैंगो 25,000 का, तो 6 मैंगो मतलब 2,50,000 हो गया। समझे? इसे पिक्टोग्राम कहते हैं। देखो तो अब इसका सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन में बताएंगे हम लोग कि पिक्टोग्राम शोइंग द प्रोडक्शन ऑफ मैंगोज इन डिफरेंट ईयर्स, जिसमें पहले हम लोग बता देंगे कि 1, यहाँ मैंगो की जगह मैंने ट्री बनाया है। पिक्टोग्राम में कोई भी पिक्चर ले सकते हो, बराबर, कि 1 ट्री, यहाँ जो मैंगो है तो एक मैंगो की जगह मैंने पूरा मैंगो का पेड़ बना दिया। आप भले एक मैंगो का पिक्चर बना सकते हो पिक्टोग्राम में, कोई भी पिक्चर, कि जैसे 1 ट्री इक्वल टू 25,000 केजी मैंगोज, बराबर ना। 25,000 एक पेड़ या एक मैंगो का पिक्चर बनाओ तो वो 25,000 केजी बताएगा, बराबर। तो अब ये ग्राफ में, ये टेबल में बनाएंगे, यहाँ पे ईयर एंड प्रोडक्शन ऑफ मैंगोज किलोग्राम में। तो देखो 2010 में आगे नंबर देखा, वो कितने थे? 1 लाख थे। 2010 में 1 लाख था, तो 25,000 के कितने पिक्चर्स बनाएंगे? 4, कि यहाँ पे 4 ट्री के पिक्चर बना देंगे, तो मतलब एक अगर 25,000 का, तो 4 हो गए 1 लाख, 1 लाख केजी। या नंबर नहीं लिखते 1 लाख, पिक्चर में बताना है तो नंबर लिखने की जरूर नहीं है, बराबर। फिर 2011 में कितने थे? तो 2011 में 1,50,000 थे, तो 25,000 को कितने बनाएंगे? 6 बनाएंगे, तो जिससे 1,50,000 हो जाएगा। 6 ट्रीज बनाएंगे ना। फिर 2012 में कितने थे? तो 2012 में 2,50,000 थे। कितने? 2,50,000। तो 2,50,000 के हिसाब से 25,000 के 10 बनाएंगे, कि जिससे 2,50,000 हो जाए, बराबर ना। 10 पिक्चर्स बनाएंगे। फिर 2013 में कितने थे? तो 2013 में भी 1,50,000 थे, तो उसके भी ये 6 पिक्चर्स बनाएंगे। और 2014 में कितने थे? तो 2014 में 75,000 थे, तो 25, 25, 25 3 पिक्चर्स बनाएंगे, तो ये 75,000। ये बन गया आपका पिक्टोग्राफ, बराबर। पिक्टोग्राफ में पिक्चर बनानी है, तो
पिक्चर में कोई भी पिक्चर ले सकते हो जिसमें पहले वन पिक्चर इक्वल टू कितना कोई एक कॉमन नंबर लेते हैं। नहीं तो अगर 1 लाख है तो यहाँ पे ग्राफ में आप क्या 1 लाख मैंगोज थोड़ी बनाओगे, बरोबर ना। उसके लिए एक एक कॉमन नंबर ले लेते हैं कि जिससे पिक्टोग्राफ इजीली हो जाए और समझ में भी आ जाए, बरोबर। और ऐसे ही आखिरी क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी पिक्टोग्राफ बनाना है कि डिटेल्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब बाय 2 वेल नोन कंपनीज आर एज अंडर्स, रिप्रेजेंट देम बाय अ पिक्टोग्राफ। अब देखो ये इलेक्ट्रिक बल्ब का है कि पहली कंपनी हर साल कितने बनाती है बल्ब और दूसरी कंपनी कितने बनाती है। 2012 में कंपनी ए ने 50 लाख बल्ब बनाए, लाख यूनिट लिखा हुआ है। पहली कंपनी ने 50 लाख बल्ब बनाए, दूसरी कंपनी ने 100 लाख। 13 में इसने 100 लाख तो इसने 150, 14 में इसने 175 तो इसने 200 लाख, 15 में इसने 200 लाख तो इसने भी 200 लाख, बराबर। तो इसे पिक्टोग्राफ बनाना है ना, तो अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो अब पिक्टोग्राफ में पिक्चर किसकी बनाओगे, तो बल्ब की पिक्चर बना सकते हो। और बल्ब की पिक्चर के लिए इसमें भी इन सब में कुछ कॉमन ले लेंगे। 50, 100, 175, 200, ये सब में सब नंबर में कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें भी कॉमन आ रहा है 25। सब 25 की टेबल में आते हैं ना। मतलब ये 50 है ना, तो 25 के 2 बना देंगे हम लोग। यहाँ बता देंगे 1 बल्ब इक्वल टू 25 लाख। तो अगर 50 लाख बनाना है तो 2 बल्ब बना देंगे। फिर 100 बनाना हो तो 4 बल्ब, 175 हो तो उसके लिए जो है वो हम लोग 9 बल्ब, नहीं 175 के लिए 7 बल्ब, 200 है तो उसके लिए 8 बल्ब, ऐसे हो जाएगा ना। तो देखो इसे भी अगर पिक्टोग्राफ में बताएं हम लोग, तो पहले बताएंगे पिक्टोग्राफ शोइंग द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इन डिफरेंट ईयर्स ऑफ 2 कंपनी, बराबर ना। यहाँ पर पहले हेडिंग लगा दी, फिर उसके बाद बताएंगे 1 बल्ब इक्वल टू 25 लाख यूनिट इलेक्ट्रिक बल्ब्स। ये 1 बल्ब की पिक्चर इक्वल टू 25 लाख यूनिट इलेक्ट्रिक बल्ब। अब यहाँ पे 2 कंपनियां हैं ना, तो दोनों कंपनियों के हिसाब से बताएंगे भाई। यहाँ पे ईयर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब लाख यूनिट में, यहाँ पे कंपनी ए और कंपनी बी। पहले 2012, तो 2012 में कंपनी ए में कितना था, क्वेश्चन में देखना, उसमें 50 था। तो 25 का 1, तो 50 बनाने के लिए कितने बल्ब, 2 बल्ब लिखेंगे, बराबर। फिर बी में कितना था, तो बी में था 75, बराबर ना। 75 था, तो 75 के लिए इसमें कितना लिखेंगे, तो उसमें 3 बल्ब बनाएंगे। ऐसे 2013 में जितने हो तो 25 करते हुए उसमें बल्ब बनाएंगे ना। 2014 में जितने हो तो 25 के अकॉर्डिंग उसमें बल्ब बनाएंगे। और 2015 में भी जितने हो उसके हिसाब से, अगर 200 हो तो 25 के 8 बल्ब बनाएंगे उसमें, बराबर। आ रहा है ना जब हम कैसे पिक्टोग्राफ बनाते हैं। पिक्टोग्राफ का मतलब ही होता है उसमें पिक्चर्स आनी चाहिए, ओके। तो आज का जो हमने ये ग्राफ की मेथड से प्रेजेंटेशन देखा वो क्लियर हुआ ना। और तो यहाँ आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब ऐसे ही स्टैटिस्टिक में दूसरे चैप्टर्स अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे, ओके। थैंक यू।